हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्ते। वेलकम टू सीसी ऑनलाइन क्लासेज। और हम जो टॉपिक लेके आए हैं आज, वही हमारा सीरीज चल रही थी पंचायत राज, या ये कहें लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट्स में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि लोकल गवर्नमेंट्स कैसे आया भारत में, और उसका एक अमेंडमेंट था 73 अमेंडमेंट एंड 74 अमेंडमेंट क्वालिफाई। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि 73 अमेंडमेंट जो था वो क्या था और 74 अमेंडमेंट क्या था। आज हम बात करेंगे 73 अमेंडमेंट 1992 में जो लाया गया, उसके मेन फीचर क्या थे या उसके बाद में क्या बदलाव आए। तो आप लोग देखें क्लास को, और आज का लेक्चर बड़ा ही उपयोगी होने वाला है, इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज की क्लास लोकल गवर्नमेंट से। हमारा टॉपिक है 73 अमेंडमेंट 1992। 73 अमेंडमेंट 1992 में जो लेटेस्ट अस द एग्रीमेंट द चेंजेस जो ब्रॉट अबाउट बाय द 73 अमेंडमेंट इन पंचायत राज सिस्टम में क्या क्या बदलाव आए। उससे पहले भी पंचायत राज संस्थाएं थी, लेकिन जैसा कि आपने पढ़ा इन बॉडीज को क्या नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी नहीं थी। तो उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेज आया है, और उसमें 73 जो अमेंडमेंट हुआ 92 में, उसके बाद पंचायत राज सिस्टम को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शामिल कर लिया गया, और इन्हें अथॉरिटी प्रदान कर दी गई, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया गया। और क्या था इसके मेन फीचर क्या है, यानी 73 अमेंडमेंट 1992 के मेन फीचर क्या है। तो मेन फीचर में आप लोग देखिए, द अमेंडमेंट एट पार्ट 9। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि इस अमेंडमेंट के द्वारा एक नया पार्ट जोड़ा गया, 9 न्यू पार्ट 9, यानी इससे पहले 8 ही पार्ट थे, यानी भाग 9 जोड़ा गया। और पंचायत 9 भाग में क्या डाला गया, पंचायत टाइटल डाला गया, शीर्षक लिखा गया पंचायतें। 9 भाग में क्या है, पंचायतें, यानी 73 अमेंडमेंट में भाग 9 जोड़ा गया और 9 के साथ में टाइटल जोड़ा गया पंचायतें। आगे देखिए इसके साथ में और क्या जोड़ा गया, एड आर्टिकल 243, 243 एंड 243 ओ, यानी 243 243 से लेके 243 ओ तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी, मतलब इस तरह से आप लोग माने तो ओ तक ही आया। तो ओ तक यानी 243 से 243 ओ तक हमने इसको मेंशन किया गया, ये भी इसमें जोड़ा गया। और इसमें जो प्रावधान किया गया वो क्या था, रूरल एरिया के बारे में लिखा गया। रूरल एरिया में जो आपका जो 243 जो है वो किसको मेंशन करता है, पंचायत राज सिस्टम को मेंशन करता है। इससे पहले आप लोग देखें डीपीएसपी में एक आर्टिकल था 40, और 40 आर्टिकल जो मेंस है वो पंचायतों को क्या करता है, मेंस करता है। यही आप लोग दूसरी बात करें, संवैधानिक दर्जे की बात करें तो 243 आता है। इसके साथ में और क्या किया गया, ऐड किए गए 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची, 11th शेड्यूल एंड टोटल 29 यानी 29 सब्जेक्ट्स दिए गए, प्रोवाइड कर दिए गए किनको, पंचायत राज संस्थाओं को, जो कि पहले किसमें थे, स्टेट लिस्ट में थे। वो कार्य 29 कार्य दिए गए, फंक्शन दिए गए। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ ये नहीं है मैथ्स है, पॉलिटिकल, ऐसा नहीं है। 29 सब्जेक्ट का मतलब यहाँ 29 फंक्शन दिए गए, कार्य दिए गए, जिनके ऊपर काम कौन कर सकता है, पंचायत राज काम करेगी। पंचायत स्तर पर जो रूरल एरिया की जो गवर्नमेंट होगी, लोकल बॉडीज होगी, वो काम करेगी, लोकल गवर्नमेंट काम करेगी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मेन फीचर जो थे इसके, मेन जो इसकी विशेषताएं थी, उसमें पार्ट 9 जोड़ा गया। पार्ट 9 के साथ में 243 आर्टिकल से लेके 243 आर्टिकल और उसका सब क्लोज ओ तक
इसको मेंशन किया गया, साथ में एक शीर्षक जोड़ा गया, 9 भाग में क्या जोड़ा गया, पंचायतें टाइटल जोड़ा गया, और एक अनुसूची जोड़ी गई, 11th अनुसूची, 11वीं अनुसूची, और 11 पंचायत राज संस्थाओं को 29 क्या दिए गए, कार्य दिए गए, विषय प्रदान किए गए कि इनके ऊपर वो क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। जबकि ये सारे विषय किसके हैं, स्टेट लिस्ट के हैं, और इनको कहा कि ये विषय इनको ट्रांसफर किए जाते हैं, इनके ऊपर वो काम कर सकते हैं। तो आज लोकल गवर्नमेंट के पास में कितने विषय, 29 है। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसके मेन फीचर में ये तो कुछ अमेंडमेंट जो था उसमें जोड़े गए थे। इसके मेन फीचर में क्या किया गया, देखिए इसके मेन फीचर में सबसे पहला जो इसका मेन फीचर है उसमें 3 टायर स्ट्रक्चर, 3 टायर स्ट्रक्चर की बात करी गई है, त्रिस्तरीय बनावट की बात करी गई है कि आपका जो रूरल एरिया जो है उसमें जो आपकी पंचायत राज संस्थाएं होंगी, लोकल गवर्नमेंट होंगी, उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो किस तरह का होगा, 3 टायर स्ट्रक्चर होगा, यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी फॉर रूरल एरिया, ग्रामीण लेवल पर। यहां हम लोग शहरी लेवल की बात नहीं कर रहे। 73 जो अमेंडमेंट है वो रूरल एरिया को क्या करता है, मेंशन करता है। रूरल एरिया में इसको हम लोग एक स्तंभ के द्वारा, एक ट्राइंगल के द्वारा बताया गया है, जिसमें आप लोग देखिए टॉप मोस्ट पे डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, ग्रामीण लेवल का, टॉप मोस्ट पर जिला लेवल हो गया, उस जिला लेवल का जो ब्लॉक मंडल लेवल है वो होगा इसका इंटरमीडिएटरी यानी मीडियम, और उसके बाद में विलेज लेवल होगा जो नीचे का स्तर होगा, बॉटम का। ये जो सामान्य स्थिति है 3 टायर्स यानी सभी जितना भी स्टेट्स है उनमें पंचायत राज अधिनियम जो लागू होगा 73 अमेंडमेंट के थ्रू, उसमें त्रिस्तरीय बनावट लागू करी गई, समानता प्रकट करी गई, और उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप बनाया गया, एक इंटरमीडिएटर बनाया गया, ब्लॉक या मंडल या तालुका लेवल अलग अलग नामों से जाना जाता है, और विलेज लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर हम बॉटम की बात करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद में एक बात और करी गई कि जिन राज्यों के जो स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल है, छोटी है, जैसे लेस देन 20 लाख से पॉपुलेशन क्राइटेरिया, जिन स्टेट्स की जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है 20 लाख से कम है, वहां पर 3 टायर के स्थान पर 2 टायर्स की बात करी गई है। 2 टायर्स में यहाँ का जो इंटरमीडिएटरी जो ब्लॉक लेवल का जो स्तर है उसको हटा दिया गया है, वहां पर टॉप और बॉटम 2 ही स्तर रखे गए हैं। तो राज्य चाहे तो लेस देन, जहां पर छोटे राज्य हैं वहां पर 2 टायरों की बात करेगी, और लेस देन कितने पॉपुलेशन होना चाहिए, 20 लाख। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो अब आप लोग देखिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसमें क्या चीजें आती हैं। देखिए टॉप जो आपका है, टॉप में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग जिला परिषद। क्या बोलेंगे, जिला परिषद। जिला परिषद, जिला परिषद के जो मेंबर्स होंगे उसमें मेंबर्स में आप लोग देखें, जो मेंबर्स होंगे उसमें कौन कौन होंगे। एक तो आपका हो गया वार्ड पार्षद, पार्षद, और एक हो गया जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, और एक होता वाइस जिला प्रमुख, वाइस जिला प्रमुख। ये इसके मेंबर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट किसके द्वारा चुने जाते हैं, पब्लिक पीपुल्स के द्वारा चुने जाते हैं, यानी ये जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसमें जो वार्ड पार्षद है वो जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, और इन्हीं वार्ड पार्षदों में एक जिला प्रमुख इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है, और उसके साथ में इन्हीं वार्ड पार्षदों में एक वाइस जिला प्रमुख को भी चुना जाता है, जो चेयरमैन होता है, इसका अध्यक्ष जिसको आप लोग कहते हैं। तो एक जिला परिषद होती है, उस जिला परिषद यानी प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद होगी। तो इनको जिलों में, जैसे आप लोग देखिए राजस्थान है, तो राजस्थान का टोटल जो है एरिया उसको डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है, जैसे 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 33 क्या होगी, जिला परिषद होगी। ग्रामीण लेवल इसमें आता है, ये लोकल यानी रूरल एरिया को उसमें लिया गया। यहाँ
आपकी जो नगर पालिका म्यूनिसिपालिटीज है उनको नहीं लिया गया है, तो जिला परिषद में जो मेंबर्स होते हैं वो वार्ड पार्षद होते हैं, जो कि इलेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, पीपुल्स के द्वारा, वहां के जनता के द्वारा, और वो अपने में से क्या चुनते हैं, इनडायरेक्ट एक जिला प्रमुख और एक वाइस जिला प्रमुख। इसके बाद दूसरी बात करें इंटरमेडिएटरी में, जहां पर ब्लॉक या मंडल यानी कुछ गांवों को मिलाकर, सम विलेज को मिलाकर क्या बनाया गया है, एक मंडल बनाया जाता है, एक ब्लॉक बनाया जाता है, जिसे आपकी भाषा में क्या कह सकते हैं, पंचायत समिति के भी वही आप लोग देखिए मेंबर्स जो होते हैं, उस मेंबर्स में आप लोग देखिए वार्ड मेंबर बोलेंगे इनको, वार्ड पार्षद भी बोल सकते हैं, वार्ड मेंबर, और इसी में से निकलता है कौन, आपका पंचायत समिति में कौन बैठता है, प्रधान बैठता है, प्रधान, और एक होता है वाइस प्रधान यानी उप प्रधान। वही स्थिति यहाँ है, ये डायरेक्ट वार्ड मेंबर का चुनाव होता है, जैसे वार्ड पार्षद यानी वार्ड मेंबर है, वैसे ही यहाँ भी पीपुल्स के द्वारा इलेक्टेड किया जाता है। जैसे वर्तमान में अभी जो करंट में जो चल रहा है अभी चुनाव, जैसे अभी राजस्थान में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है सीकर वगैरह है, कुछ 4 पंचायत समितियों में अभी जिला परिषद और पंचायत समिति के वार्ड मेंबर्स के चुनाव हुए हैं। इन्हीं में से वार्ड मेंबर्स में से ही क्या चुना जाएगा, प्रधान चुना जाएगा इनडायरेक्ट रूप से, और इन्हीं में से एक वाइस प्रधान चुना जाता है। जो बॉटम लेवल है, नीचे का जो लेवल है, वहां पर होती है आपकी ग्राम पंचायत में देखिए, ग्राम पंचायत के मेंबर्स में आप लोग वही देखें, यहां पर मेंबर कौन होगा, एक तो होता है पंच और एक होता है सरपंच, और एक होता है वाइस सरपंच कह सकते हैं इसको, उप सरपंच, इसको आप लोग कहें वाइस सरपंच, उप सरपंच। यहां पर देखिए जो इलेक्टेड का जो तरीका है, ग्राम पंचायत को कुछ वार्डों में बांटा जाता है, उसकी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को विभिन्न वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, और जैसे 11th वार्ड्स हैं, 13 वार्ड्स हैं, 15 वार्ड हैं, इस तरह से वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक क्या चुना जाता है, पंच चुना जाता है, इलेक्टेड पंच होता है। वो पंच अपने में से क्या चुनते हैं, वाइस उप सरपंच चुनते हैं, वाइस सरपंच चुनते हैं, और सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है कि कईयों में इनडायरेक्ट होता है तो कईयों पे डायरेक्ट होता है। राजस्थान में पंच और सरपंच डायरेक्ट चुने जाते हैं, इलेक्टेड टू पीपुल के द्वारा, लोगों के द्वारा। तो इस तरह से आप लोग देखिए, टॉप में जो है जिला परिषद है, इंटरमीडिएटरी यानी मध्यम जो होता है, मंडल जो ब्लॉक है, वहां पर पंचायत समिति होती है, और जो आपका ग्रामीण लेवल है वहां बॉटम यानी नीचे का जो स्टेप है वो ग्राम पंचायत का जो चेयरमैन होता है वो सरपंच होता है, और पंचायत समिति का जो चेयरमैन होगा वो प्रधान होगा, और जिला परिषद का जो चेयरमैन होगा वो जिला प्रमुख होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो देखिए, ये जो आपका टॉपिक है, ये सामान्यतः हमें इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल के स्टूडेंट्स को यहाँ से कंपटीशन में बहुत कुछ पूछा जाता है। तो यहाँ जो ऊपर का जो टॉपिक था ये, प्लस इसके बाद में हमारा जो स्ट्रक्चर आया उसको आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आता है दूसरा जो चेंजेस किया गया, इसमें आपका जो 73 अमेंडमेंट किया गया, उसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण चेंज हुआ वो चेंज हुआ कि इसमें और क्या प्रावधान किए गए। तो जो आपका मेन फीचर में दूसरी बात करें हम लोग, ग्राम सभा मेंशन किया गया है कहां पे, आर्टिकल 243 का सब क्लोज ए में ये बात करी गई है, द अमेंडमेंट आल्सो मेड ए ग्राम सभा। ये संवैधानिक प्रावधान ये करता है कि गांव में एक ग्राम सभा होगी। जो ग्राम सभा मीन्स क्या होगा, द ग्राम सभा वर्ल्ड कंप्राइज ऑल द एडल्ट मेंबर रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन द पंचायत एरिया। ग्राम सभा की जो आपकी जो मीनिंग्स है वो मीनिंग्स होगी कि जो गांव के जितने भी
एडल्ट यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष होगी, उनका नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड वोटर आईडी, अगर वो रजिस्टर्ड है किसमें, वोटर आईडी में, वोटर में उनका नाम है वोटर लिस्ट में, तो वो एडल्ट जिनका नाम वोटर लिस्ट में हो, वो मेंबर जो हैं वो सभी उस ग्राम पंचायत के मेंबर हैं और वो सभी ग्राम सभा के मेंबर हैं। तो मीन्स ग्राम सभा उन वयस्क लोगों की एक सभा होती है जो उस गांव में वोटिंग करते हैं और जिनका नाम वोटर लिस्ट में ऑलरेडी क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है। इसमें टोटल पॉपुलेशन को नहीं लिया गया है ग्राम सभा में। आप लोग ये देखिए, नॉट अलाउड इन चिल्ड्रंस, यानी बच्चों को यहां नहीं लिया गया कि 98 54 सबको जोड़ दिया गया, वो सब मिलके क्या कहलाए, ग्राम सभा। ग्राम सभा एडल्ट मेंबर्स की क्या होती है, एक सभा होती है जिसे हम लोग ग्राम सभा कहते हैं, या ये कह सकते हो मिनी, एक तरह से मिनी पार्लियामेंट है। किसकी, ग्रामीण विलेज लेवल की एक मिनी पार्लियामेंट है जो गांव के फंक्शन को तैयार करती है कि कौन कौन से काम किए जाए, रोड मैप तैयार करती है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा इज ए मेड, ग्राम सभा इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और जो गांव के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, प्लानिंग बनाती है। और उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो ऑल एडल्ट इन पंचायत एरिया, जिनका रजिस्ट्रेशन, जिनका रजिस्टर्ड नाम है किसमें, आपकी वोटर लिस्ट में। आई होप आपको यहां समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए इनके चुनाव कैसे होते हैं। तो देखिए चुनावों की बात करें हम लोग, इलेक्शन कैसे होते हैं। इलेक्शन, ग्राम पंचायत के इलेक्शन की बात करी गई है। ऑल 3 लेवल्स, यानी तीनों जो ये आपका जो 3 लेवल्स है, टॉप, इंटरमीडिएट और बॉटम, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, जो ऑल 3 लेवल्स जो है वो पंचायत राज सिस्टम आर इलेक्टेड डायरेक्टली द पीपुल, लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुनाव होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ पोस्ट ऐसी होती है जैसे चेयरमैन वगैरह है, उनके इनडायरेक्ट होते हैं, बाकी डायरेक्ट द डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन लोकल गवर्नमेंट। इसके बाद आगे देखिए कि ये जो है इनके जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट पीपुल के द्वारा होते हैं। द टर्म ऑफ द ईच पंचायत बॉडी इज द 5 ईयर। प्रत्येक ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है, जो टर्म है वो कितना होता है, 5 इयर्स होता है। कितना होता है, 5 इयर्स होता है। 5 इयर्स होता है। इफ दिस स्टेट गवर्नमेंट dissolve the पंचायत बिफोर एंड ऑफ द इट्स 5 टर्म्स, यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो डिसॉल्व कर सकती है किसको, ग्राम पंचायत को 5 साल से पहले भी। इट इज 5 टर्म्स। फ्रेश इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड, लेकिन जब दोबारा चुनाव होंगे तो वो फ्रेश जो चुनाव होंगे वो हेल्ड यानी होने चाहिए कितने माह में, 6 मंथ के भीतर सच ए द डिसोल्यूशन, जो आपका जो भी आपने ग्राम सभा को भंग किया है उस ग्राम सभा के चुनाव 6 माह के भीतर होने चाहिए। और आफ्टर देन जो न्यू पंचायत बनेगी वो पंचायत शेष अवधि के लिए बनेगी, यानी जैसे 2 वर्ष के लिए, अगर 2 वर्ष चुनाव के बाद में इसको क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, तो शेष अवधि जो बची है 3 साल के लिए, जो न्यू ग्राम पंचायत आएगी वो 3 साल के लिए काम करेगी। आई होप इतनी आपको बात समझ में आई होगी। आप लोग एक बार समरी दोबारा से करें। हमारा जो आज का जो लेक्चर था वो था लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट में 73 अमेंडमेंट 1992 था। उसमें मेन फीचर के बारे में बात कर रहे थे कि लेटेस्ट जो हमें जो बदलाव किए गए पंचायत राज संस्थाओं में, कौन कौन से बदलाव किए गए, तो हमने देखा कि 92 में जो अमेंडमेंट किया गया 73, उसमें द अमेंडमेंट हैड द पार्ट ऑफ 9 9वां पार्ट जोड़ा गया, एक 9वां भाग जोड़ा गया और उसका शीर्षक था पंचायत, और उसके साथ में आर्टिकल 243 से लेकर 243 और तक मेंशन किया गया, जोड़ा गया, और इसके साथ में 11 शेड्यूल जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, एंड 29 सब्जेक्ट्स यानी 29 सब्जेक्ट्स दिए गए, विषय दिए गए, फंक्शन दिए गए, जो कि किसमें थे, स्टेट लिस्ट में फंक्शन थे, वो इनको ट्रांसफर किए गए, किनको, पंचायत राज संस्थाओं को। इसके बाद में पहला जो फीचर था वो था 3 टायर सिस्टम लागू किया गया सभी जगह,
जो कि रूरल एरिया में जो टॉप पे जिला परिषद, इंटरमीडिएट पंचायत समिति, मध्यम, और थर्ड में जो आपका है बॉटम ग्राम पंचायत बनाई गई। ग्राम पंचायत का जो चेयरमैन है वो सरपंच है, तो पंचायत समिति का चेयरमैन प्रधान होता है, तो जिला परिषद का जिला प्रमुख होता है। और जहां पर लेस देन 20 लाख से कम पॉपुलेशन है वहां पर थर्ड टायर के स्थान पर 2 टायर्स की बात करी गई। और बीच का जो मामला है पंचायत समिति यानी इंटरमीडिएटरी को हटा दिया गया, जिला परिषद और ग्राम पंचायत को रखा गया है। जिन राज्यों में स्मॉल पॉपुलेशन है वहां की बात करी गई। इसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो ऐड किया गया इसमें 73 अमेंडमेंट में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 243A सब कॉलम ए में इसकी बात करी गई है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा ना ABCD, यहाँ O तक का है ये, यानी टोटल जो आर्टिकल है वो कितने हैं? टोटल आर्टिकल 16 यानी 17 आर्टिकल्स ये मेंशन किए गए हैं यहाँ पर, जो किसको मेंशन करते हैं? आपके 73 अमेंडमेंट ग्राम पंचायत को या ग्राम पंचायत को मेंशन करते हैं। द अमेंडमेंट आज द मेड ऑफ द ग्राम सभा, इस अमेंडमेंट के द्वारा ग्राम सभा का उल्लेख किया गया। द ग्राम सभा वुड comprise all the adult members registered as voter in the पंचायत एरिया के वे सभी लोग जो पंचायत एरिया में हैं, जो वोटर्स हैं और उनका नाम रजिस्टर्ड है, वो मेंबर जो एडल्ट हैं वो क्या हैं? ग्राम सभा के सदस्य हैं। और इनके इलेक्शन 5 इयर्स के लिए होते हैं, और 5 इयर्स के पहले स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इनको भंग कर सकती है, लेकिन उनके जो चुनाव है वो ऑफ द 5 टर्म्स फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी, ये जरूरी है कि 6 मंथ के भीतर भीतर इनके चुनाव होने चाहिए। और नई जो भी आएगी ग्राम पंचायत वो शेष अवधि के लिए आएगी। आई होप आपकी क्लास आपको समझ में आई होगी। आपकी क्लास अगर मुझे आज की आपकी मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, आगे की जो फीचर है उनके बारे में। थैंक यू वेरी मच।